अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पुराना रिप्ले के एक और लेकिन ज़बरदस्त और स्पेशल एपिसोड के साथ संडे हो, पाकिस्तान इंडिया मैच हो, इससे बेहतर क्या संडे में फंडे हो सकता है। और यकीन तौर पर एशिया कप 2022 का एक बड़ा इनकाउंटर जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे थे और आज वो दिन आ चुका है। चंद घंटों की दूरी पर है, 7 बजे मैच शुरू होगा, 6:30 बजे टॉस होगा। इस मैच में पाकिस्तान टीम और भारतीय टीम की हिकमत अमली, कल जो मैच हुआ अफगानिस्तान ने श्रीलंका को बुरी तरह शिकस्त से 2-4 किया, इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर जो कि इस वक्त इंग्लैंड में मुकीम है और इस वक्त मुख्तलिफ काउंटी के साथ काम कर रहे यासिर अरफात हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे माहिराना तजिया लेंगे। तो पाकिस्तान भारत मैच पे वही रवायती जोशो खरोश है, लेकिन जैसा हमने कल भी प्रोग्राम में कहा था कि हमारे जो जज्बात हैं, हमारी जो तमाम दुआएं हैं हमारे सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। बहुत ही मुश्किल घड़ी है पाकिस्तान के लिए, बहुत सारे लोग इस वक्त जो है मुश्किल में, अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे और आप भी जी भर के एहतियात करें दिल खोल कर, ताकि उन लोगों की मदद की जा सके और हुकूमत का भी इसमें साथ दें। यासिर अरफात से बात करते हैं। यासिर, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और यकीन तौर पर ये जो मैच है बड़ी एंटिसिपेशन इसकी, क्योंकि एक तो यूएई में हो रहा है, दुबई में, वही स्टेडियम जहां पाकिस्तान ने पहली मरतबा भारत को वर्ल्ड कप के किसी मुकाबले में शिकस्त दी थी। यासिर, दोनों टीमों को देखते हुए और फिर कल की कंडीशंस जो कि हमने बांग्लादेश और अफगानिस्तान श्रीलंका के मैच में देखी, आपका क्या राय है इस मैच के बारे में? देखें, अगर दोनों टीमों का मुआवजा किया जाए तो ऑन द पेपर इंडिया की जो टीम है वो काफ़ी ही बैलेंस्ड है और एक्सपीरियंस बहुत है। अगर आप देखें पिछले वर्ल्ड कप से लेकर अब तक इंडिया की टीम ने T20 फॉर्मेट में ही एट सेल्फ 24 से 25 मैचेस मेरे ख्याल से खेले हैं, वेरेज पाकिस्तान ने 7 T20 मेरे ख्याल से खेले हैं और एक वो जो एक अच्छी टीम के खिलाफ खेला था वो ऑस्ट्रेलिया और वो हार गए थे। तो अगर आप इस T20 की निस्बत से अगर देखते हैं तो पाकिस्तान की टीम उतनी एक्सपीरियंस नहीं है। आप नंबर ऑफ मैचेस आप खा वो इंटरनेशनली हों या डोमेस्टिकली हों, वो दोनों ही उनके से कम है। मगर वेरेज पाकिस्तान की टीम एक बड़ी वेल स्टैब्लिश टीम है। पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर बहुत अच्छी है। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप ऑब्वियसली एक्सपीरियंस नहीं है, बट उनके पास पेस है, दैट कैन बी अ फैक्टर कि वो पाकिस्तान टीम को अर्ली विकेट्स लेने में मदद दे सकते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, पाकिस्तान ने उतने T20 नहीं खेले, लेकिन चलिए ये अच्छी बात है यासिर कि कम से कम वर्ल्ड T20 से पहले हमें एशिया कप खेलने का मौका मिल रहा है। फिर 60 T20 इंग्लैंड के होंगे तो कम से कम वर्ल्ड कप तक ज़रूर हम प्रिपेयर्ड होंगे। ये एक अच्छा मौका है एशिया कप पाकिस्तान और भारत समेत तमाम ही टीमों के लिए कि वर्ल्ड कप की अच्छी तैयारी करें। आज के मैच के हवाले से स्पेशल पैकेज आपको दिखाते हैं, दोनों टीमों की तैयारी, दोनों कप्तानों की राय क्या है, आपकी यासिर से मजीद बात करते हैं। यासिर, यकीन तौर पर जब भी हम पाकिस्तान इंडिया मैच की आप कोई रिपोर्ट बनाएं, पैकेज बनाएं, तो शाहीन की विकेटों के बगैर वो अधूरा हो जाता है, क्योंकि एक बड़ा ही आउटस्टैंडिंग स्पेल था, पाकिस्तान की पहली जीत थी वर्ल्ड कप में, उनका ना होना और फिर उसके बाद मोहम्मद वसीम जूनियर का जो है वो टीम से आउट होना। हसन अली ने टीम को ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन शायद जो खबरें हैं वो यही है कि शायद वो आज का मैच तो नहीं खेलेंगे या ना अवेलेबल हैं। बट आपकी क्या राय है, शाहीन की अदम मौजूदगी में कितना फ़र्क पड़ा है पाकिस्तान के जीतने के चांसेस को? शायद हमने जो एक आउटस्टैंडिंग स्पेल की वजह से फतह मिली, उसके बाद हमने ना सिर्फ उन पर बहुत ज़्यादा रिलाई किया उसके बाद आने वाले मैचेस में, बल्कि रिजवान बाबर पे भी हम थोड़े से एक्स्ट्रा इंडिविजुअल पे रिलाई तो नहीं कर रहे। जी बिल्कुल सही आपने बोला कि शाहीन की ना होने से ऑब्वियसली बहुत फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि उस मैच की अगर पर्टिकुलरली बात करें तो वो 50% जो मैच पाकिस्तान जीता था वो शाहीन के शुरू के 2 ओवर या उनका जो स्पेल था उसकी वजह से पाकिस्तान वो मैच जीता था। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप देखें पिछले 3-4 साल से शाहीन आपका मेन बॉलर, स्ट्राइक बॉलर है, जो कि आपको मैचेस, आपको सीरीज़ जिता कर दे रहा है। उनकी कमी बिल्कुल महसूस होगी। और जो उनकी रिप्लेसमेंट है, मुझे थोड़ा सा ये है कि इन एक्सपीरियंस, जिस तरह में आप नसीम शाह की भी अगर आप बात करें तो उनका भी अगर वो खेलते हैं तो उनका डेब्यू होता है। हसनैन जो हैं वो भी अभी उनका जो एक्शन का इशू था वो ठीक करके दोबारा आ रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के लिए क्रिकेट नहीं खेले। और उसके अलावा हारिस रऊफ एक एक्सपीरियंस बॉलर हैं कि जो आप कह सकते हैं कि जिस पे अभी आप ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हैं। ये आपको एक फैक्टर जो पेस का फैक्टर है वो उसका थोड़ा सा एज है पाकिस्तान की बॉलिंग में। वेरेज अगर आप देखें T20 में अगर आपकी 90+ पेस नहीं है तो आपको वो इंडिया की जो स्पेशली बैटिंग है उसको ट्रबल नहीं हो सकती। तो आपको बड़ा ही देख के जो कहते हैं ना मैचअप आजकल होता है कि जब बैट्समैन, क्योंकि हमने ये भी पास्ट में देखा कि स्पिनर से भी अटैक कराया जा सकता है। इमाद वसीम ने बॉलिंग की है, तो अगर कोई नई सरप्राइज, कोई इस तरह की चीज़ है, नया बॉलर लेके आया जाए तो ऑप्शन आपके पास कम है। नवाज आपके पास बॉलिंग में ऑप्शन है, मगर अगेन देखें क्या प्लान किया है पाकिस्तान टीम ने। बिल्कुल आपने ठीक कहा, कुछ अनसर्टेनिटी ज़रूर है, इनएक्सपीरियंस भी है, और यही हमने आज देखना होगा कि टीम मैनेजमेंट की हिकमत अमली क्या होती है इस फाइनल 11 के हवाले से, चूँकि शाहीन की अदम मौजूदगी में। और फिर अगर आप देखें तो पाकिस्तान के मिड ऑर्डर में भी काफ़ी एक्सपीरियंस की कुछ कमी है। तो कल अफगानिस्तान की याद से जो जीत थी उससे एक चीज़ तो समझ में आई कि
जो बड़ी हद तक जो खासतौर पर आप एक्सपर्ट्स हैं, आप हमें गाइड कर सकते हैं कि क्या आपको लगा कि जो विकेट का बिहेवियर है, जो ड्यू फैक्टर की बात हो रही थी, जो स्पिनर्स का रोल है, तो या सिर्फ कल के मैच के बाद दोनों टीमों ने, कप्तानों ने क्या अपने प्लान्स को रीएडजस्ट किया होगा? और अब मैं स्पेशली इस सवाल को इसलिए करना चाह रहा हूँ कि मैं पाकिस्तान की जो 11 आपके ख्याल में, स्पेशली बॉलिंग लाइन, बैटिंग लाइन ऑलमोस्ट सॉर्टेड, क्या हमें कॉम्बिनेशन खिलाना चाहिए? स्पिनर ज़्यादा खिलाएं, फास्ट बॉलर्स हम खिला सकते हैं, भारत की स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए? देखें, वो ड्यू का जो आप बात कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जितनी गर्मी पड़ रही है ड्यू तो मेरे ख्याल से नहीं, और कल के मैच में भी नहीं थी ड्यू, तो ड्यू का फैक्टर नहीं होगा। स्ट्रेटजी के हिसाब से अगर देखें टीम्स की जो प्लानिंग होगी, जिस तरीके से पाकिस्तान ने रन चेस किया था और पिछले वर्ल्ड कप में इंडिया को हराया था, तो मुझे ये लगता है कि यही स्ट्रेटजी से जाएंगे। क्योंकि अगर पाकिस्तान टीम पहले बैटिंग करता हो, जिस तरीके से हमारे ओपनर्स बैटिंग करते हैं और वो पावर प्ले को खेलते हैं, और उनका जो औसत होती है वो 6 या 7 एंड ओवर होती है, तो इंडिया की बैटिंग लाइन अप इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो कितना भी कोई टारगेट होगा तो वो चेस करने में उनमें महारत है, उनके प्लेयर्स, उनके पास रिसोर्सेज हैं। वेयर पाकिस्तान के पास एक ऑप्शन है कि अगर वो टॉस जीते हैं तो वो इंडिया को बैटिंग कराएं और अर्ली ऑन अपनी पेस से विकेट्स लें और उनको रिस्ट्रिक्ट करें 170 180, जिस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड कप में किया। तभी उनके पास एक ऑप्शन है पाकिस्तान को जीतने की। अदरवाइज पाकिस्तान अगर जिस तर्ज की क्रिकेट खेलता है, स्पेशली पावर प्ले में, क्योंकि देखिए आपकी ये एक स्ट्रेंथ है कि आपके जो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था उसमें स्टैट्स से कि 72% जो बॉल्स हैं वो आपके टॉप 3 बैट्समैन खेल जाते हैं और रन भी उन्होंने किए। और वीकनेस उसको इस तरह आप ले सकते हैं कि आपके मिडिल ऑर्डर को चांस नहीं मिलता ज्यादा बॉल्स खेलने का। आपके पास प्राइम एग्जांपल है हफीज, आपके 3-4 साल पहले मेन प्लेयर होते थे, उनको मौका मिलता था। जब से ये आपके ऊपर के प्लेयर्स पर ज्यादा बॉल्स खेल रहे हैं तो मिडिल ऑर्डर को ज्यादा बॉलें खेलने का मौका नहीं मिल रहा। तो इस वजह से आप फिर वो जब सिलेक्शन होती है तो आप बात करते हैं कि लड़कों ने परफॉर्म नहीं किया। उसकी रीजन ये है कि उनको बॉल उतनी नहीं मिलती खेलने के लिए। तो जिस तरीके की पाकिस्तान क्रिकेट खेलता है तो उनको सूट ये करता है कि पहले बॉलिंग करे, एक रिस्पेक्टेबल टोटल पे उनको रिस्ट्रिक्ट करे और फिर उनको जिस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं उनको चेस करने के लिए जाए। चलिए, जीत का जो मंत्र है वो तो यासिर ने हमें बता दिया, और मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि बेस्ट चांस यही है कि पाकिस्तान अगर इंडिया को रिस्ट्रिक्ट करे और फिर रन चेस की तरफ जाए, जैसे कल अफगानिस्तान ने भी बड़ी ज़बरदस्त रन चेस की। पूरा में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर जो दीगर पैकेजेस हैं और साथ साथ यासिर के जो तबसरा है उन तमाम पहलू पर, यानी कि जो पाकिस्तान की स्पिन डिपार्टमेंट है या जो लैक ऑफ एक्सपीरियंस है मिड ऑर्डर पर, से बात भी करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। पूरा रिप्ले में खुशामदीद। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से एक कंफर्मेशन तो यासिर कर दी गई है और वो कोई हैरान कुन नहीं है। नसीम शाह की जो परफॉर्मेंस है नीदरलैंड के खिलाफ, उसके बाद यकीनी तौर पर उनका डेब्यू बनता था, लेकिन ऑफिशियल कंफर्मेशन तो अब पाकिस्तान के पेस अटैक को एक तरह से उन्होंने लीड करना है अलॉन्ग विद हारिस रऊफ। लेकिन यासिर, वनडे की परफॉर्मेंस या जो टेस्ट की परफॉर्मेंस है उनकी हैट्रिक मौजूद है। T20 का अलग फॉर्मेट है, आप बड़े इसके स्पेशलिस्ट रहे हैं, आपने दुनिया भर में T20 लीग्स खेली हैं। नसीम शाह T20 बॉलर, इस पर आपकी क्या राय है? देखें, आपके पास जो सिचुएशन शाहीन अफरीदी के इंजर्ड होने के बाद बनी है और हसन अली की जो बैड परफॉर्मेंस रही, फ़हीम अशरफ को टीम में नहीं रखा, तो उसके बावजूद आपके पास ऑप्शंस कोई नहीं है कि आप नसीम शाह जिस तरीके से बॉलिंग कर रहे हैं, पिछले कुछ सीरीज़ों में बहुत अच्छी उन्होंने बॉलिंग की है। ऑल्दो T20 उनका डेब्यू होगा, मगर PSL में हमने देखा उनकी काफ़ी इंप्रूवमेंट आई कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए वो जब खेलते हैं, या फिर CPL कैरेबियन लीग में जाके जब खेले तो उनकी बॉलिंग में निखार आ रहा है और उनको विकेट्स लेने की जो एबिलिटी जो उनमें जो कमी समझा जाता था, आई थिंक वो बेहतर है। मगर अगेन बहुत प्रेशर मैच होगा एक यंग लड़के के लिए, इतने टॉप ऑर्डर बैट्समैन, इतने टॉप के क्वालिटी बैट्समैन को बॉलिंग करना काफ़ी बड़ा इम्तहान होगा, और अगर ये यहाँ पे परफॉर्म करते हैं तो ये इनके कैरियर के लिए बड़ा अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल, और पाकिस्तान भारत मैच यकीन तौर पर परफॉर्मेंस दिखाएं तो रातों रात हीरो बन जाएं। और दूसरी जानिब हमें हरीफ टीम की भी बात करनी है, उनके पास जसप्रीत बुमराह नहीं है यासिर, और यकीन तौर पर ये भी एक बहुत बड़ी कमी है, चूँकि जसप्रीत बुमराह और शाहीन शायद दोनों के ही रिप्लेसमेंट इस वक्त दुनिया में बहुत कम मिलेंगे जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंसेज हैं। तो जसप्रीत बुमराह के ना होने से पाकिस्तान की बैटिंग को क्या फ़ायदा हो सकता है? क्योंकि भुवनेश्वर कुमार का स्विंग अच्छा होता है, लेकिन ये दुबई की विकेट है और फिर इस बार उनको साथ नहीं मिल रहा होगा जसप्रीत बुमराह का, तो पाकिस्तान के लिए एक टॉप ऑर्डर के लिए एडवांटेज तो है ये। बिल्कुल, उनको भी बुमराह की, वो भी उनका स्ट्राइक बॉलर की बॉलर रहे हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मगर अगेन उनके पास बैकअप प्लान होता है। और उस तरह आपके पास देखें उनकी स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो बड़ा एक्सपीरियंस है। जडेजा को अगर आप देख लें, चाहल या अगर अश्विन के साथ भी वो जाते हैं, और मुझे लगता है कि पावर प्ले में वो एक स्पिनर से 1 या 2 ओवर स्पिनर से भी करवा सकते हैं। फिर अर्शदीप जो उनके नए प्लेयर हैं वो भी ज़्यादा खेले नहीं हुए हैं,
मगर T20 का उनको इटसेल्फ जो PS उनकी जो IPL है उसका एक्सपीरियंस मौजूद है। तो दोनों टीमों को ये है कि अपने जो मेन बॉलर्स के बगैर होंगे, मगर अगेन ये लड़कों के लिए अपॉर्चुनिटी है, नए लड़कों के लिए, जिस तरह हमने नसीम की बात की कि वो किस तरह परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अगर यासिर बात करें, आपने बात की दोनों टीमों की बॉलिंग की। पाकिस्तान की बैटिंग ऑब्वियसली हमें पता है कि टॉप 3 हमारा बहुत अच्छा है, ज़्यादा बॉल्स भी खेलता है, लेकिन प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है यासिर, एक तो बैटिंग नहीं मिली उनको, और फिर शुएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ पाकिस्तान टीम के साथ नहीं है। हफीज़ तो रिटायर हो गए, शुएब मलिक को हमने शामिल नहीं किया, बट हैदर, इसी तरह इफ्तिखार, आपके पास जो बाकी ऑप्शन हैं जिसके अंदर खुशदिल शाह मौजूद हैं, आसिफ अली हैं, टैलेंटेड हैं सब, और खासतौर पर आसिफ ने तो वर्ल्ड कप में 2 अच्छी इनिंग खेली भी थी और यही खेली थी। आप किसको प्रेफर्ड करना चाहेंगे? अगर मैं आपकी 11 पूछूं, स्पेशली बैटिंग हमारी जो है ना, उसमें हमें देखनी पड़ेगी। देखिए टॉप 3 तो आपके कंफर्म है, बाबर रिजवान और उसके बाद फखर। बाकी जो आप 3 जो बैट्समैन आपने नेक्स्ट इन करने हैं, वो 4 में से 3 लड़के खिलाने हैं। हैदर अली के हैं जो इतनी फॉर्म में नहीं है, और उनका जो इशू है कि वो 1 डायमेंशनल प्लेयर हैं, तो वो उनको अगर उसके खिलाफ भी, अगर वैसे तो खिलाएंगे नहीं, अगर खिलाते भी हैं तो अपोजिशन उनके खिलाफ प्लान करके आएगी कि उनको कहाँ पे खिलाना है। आसिफ अली, बिल्कुल आपने कहा 2 मैचेस जिताए, एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, सीनियर प्लेयर हैं टीम के। और उसके बाद इफ्तिखार ने बड़ा अच्छा खेला हुआ है, मगर वो जब इन एंड आउट टीम आप किसी भी प्लेयर को करते हैं, जिस तरह मैंने शुरू में आके प्रोग्राम में कहा था कि लड़कों को, जो मिडिल ऑर्डर के लड़कों को, उनको ज़्यादा बॉलें मिल नहीं रही। वो अब कभी 10 बॉलें या 15 बॉलें खेलने के लिए उनको मिलती है, तो वो इनिंग डेवलप नहीं कर सकते, तो वहां पे फिर वो उनको ड्रॉप कर दिया जाता है कि तो एक म्यूजिकल चेयर सी चल रही है मिडिल ऑर्डर में। जब तक आप कंसिस्टेंसी नहीं रखेंगे अपने प्लेयर के साथ, उसके अलावा तीसरी अगर ऑप्शन अगर आप हैं तो खुशदिल शाह की ऑप्शन है, वो बॉल भी कर सकती हैं। PSL में उन्होंने लेफ्ट आर्म बॉलिंग भी अच्छी की, और मैंने एक जगह पहले भी कहा था कि अगर सरप्राइज पैकेज के तौर पर लेफ्ट आर्म हमारा फास्ट बॉलर अगर मौजूद नहीं है, तो ये एक ऑप्शन बन सकती है कि आपको पावर प्ले में 1 या 2 ओवर लेफ्ट आर्म स्पिन भी करा के दे सकते हैं। तो ये आपकी 6 आपके बैट्समैन बनते हैं, 2 स्पिनिंग ऑलराउंडर बनते हैं जिसमें शादाब और नवाज हैं, और 3 आपके फास्ट बॉलर्स बनते हैं। आपने बड़ी अच्छी बात की, बहुत कम लोग इस बारे में बात करते हैं। यासिर, आपको पता है, आई थिंक आप भी समझ रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा बात नहीं होती इस बारे में कि रिजवान बाबर कंसिस्टेंट बहुत हैं, परफॉर्मेंसेज अच्छी हैं, रैंकिंग्स अच्छी हैं, लेकिन वो जो आपने स्ट्राइक रेट की बात की, इसके बारे में कम डिस्कशन होता है। लेकिन आपके ख्याल में क्या करना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ा सा बेहतर इसको बेहतर कर सकते हैं, हम थोड़ा स्ट्राइक रेट को बेहतर कर लें, वो जो आप बात कर रहे हैं कि यूटिलाइजेशन T20 के अंदर जो प्लेयर्स की है वो उस तरह से हो जाए, थोड़ा सा अपना एम हम हाई कर लें। 160-70 है तो 180-90 पे जाएं, और कल का जो मैच था उसके बाद तो लग ही रहा है कि इस टूर्नामेंट में रन्स बनते हमें दिखाई देंगे जिस तरह अफगानिस्तान ने रन चेस किया है। देखिए गफ्फार, इसमें ये होता ही है कि आप दोनों ही एक ही तर्ज के प्लेयर नहीं खिलाना चाहिए आपको, जो मतलब सिंगल डबल के लिए जा रहे हो या ग्राउंडेड शॉट खेल रहे हो। आपके दोनों जो ओपनर्स हैं, ऑल्दो उनकी परफॉर्मेंसेस तो बहुत अच्छी हैं, वो बाद में जाके रिकवर कर जाते हैं, मगर नुकसान ये होता है कि आप शुरू में आपका स्टार्ट स्लो होता है, मिडिल में लड़कों को तो यासिर कतई कलामी, चूंकि फखर आपके पास नंबर 3 पर हैं, हम तो उस वक्त भी बात करते थे, लेकिन परफॉर्मेंसेज अच्छी ऐसी हुई कि फिर हम भी खामोश हो गए। तो फखर तो मौजूद है आपके पास, है तो ऑप्शनल। लेकिन आपको जो आप मुझसे पूछ रहे हैं, देखिए आप आइडेंटिफाई तो प्रॉब्लम्स करते हैं, उनके सॉल्यूशंस क्या हैं। तो सॉल्यूशन ये है कि आप फखर को ओपन करा दें, एक आपका अटैक करे, दूसरा आपको स्टे करके दे, इनिंग को कैरी करे, फिर अगर कोई आउट भी होता है तो दूसरा आपका प्लेयर आपका नंबर 3 पे रिजवान आ सकते हैं, वो फिर लेके जा सकते हैं। वेयर अगर दोनों 1 डायमेंशनल प्लेयर या एक ही तर्ज से खेलने वाले प्लेयर रखेंगे, तो आप हमेशा एम ये 160-170 का रखेंगे, अनलेस एंड अनटिल आपके मिडिल ऑर्डर में आसिफ या कोई खुशदिल नीचे से आके हिटिंग कर दे। अगर वो भी फ्लॉप हो जाए तो आपके लिए 150 भी करना बड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, चलिए, ये आपने जो बात की इस पे मज़ीद बात होनी चाहिए, क्योंकि 1 डायमेंशनल वाकई लगता है, खासतौर पर तजिया भी इस पर बहुत कम किया जाता है। पाकिस्तान इंडिया के रिकॉर्ड जनाब, चूँकि एशिया कप यूएई में हो रहा है, यहाँ क्या रिकॉर्ड्स हैं, ये हमें सजेस्ट करेगा कि हम मज़ीद सवाल यासिर से क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टैट्स बड़े इंपॉर्टेंट है कि माजी में क्या होता रहा। ये रिपोर्ट देख, तो रिकॉर्ड स्टैट्स हमें सजेस्ट करते हैं कि माजी में क्या हुआ और मज़ीद क्या बेहतर कर सकते हैं। लेकिन आज का नया दिन है, परफॉर्मेंस सबको बिल्कुल जीरो से जो है ना वो स्टार्ट होगा, तो दिखानी पड़ेगी। पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर यासिर से मज़ीद बात करेंगे पाकिस्तान इंडिया मैच के हवाले से, साथ साथ अफगानिस्तान श्रीलंका पे बात करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराम रिप्ले में खुशामदेद। एशिया कप 2022 में आज तो होगा दूसरा मैच। कल पहले मैच में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को मुकम्मल तौर पर आउट क्लास किया। मैच की हैरान कुन परफॉर्मेंस है अफगानिस्तान की। ये तो एक्सपेक्ट किया जा रहा था यासिर कि ये बहुत अच्छी टीम है, इन कंडीशंस में इनके पास स्पिनर बहुत अच्छे हैं और T20 बहुत ज़्यादा खेलते हैं और जितने एसोसिएट मेंबर्स हैं, क्वालिफायर और इसी तरह रिसेंटली सीरीज़ खेली, लेकिन जिस तरह की डोमिनेशन दिखाई है यासिर, क्या ये हैरान कुन है या समझते हैं ये ट्रू पोटेंशियल था और आगे पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत के लिए भी अफगानिस्तान यही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा?
ये एक्सपेक्टेड था, और जिस तरीके से श्रीलंका की टीम में प्रॉब्लम चल रही है, उनके कोचिंग स्टाफ और उनका जो पॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है, तो उनकी टीम एक स्टेबल टीम नहीं है। फिर अफगानिस्तान की आप बात करें तो सिर्फ इनकी बॉलिंग की अगर आप बात करें तो मुकम्मल पूरे इनके पास 5 बॉलर मौजूद हैं, जिनमें 3 तो टॉप क्लास वर्ल्ड स्पिनर हैं जो दुनिया की हर लीग खेलते हैं। उसके साथ जिस तरह ये नई इंडक्शन हुई है, फजल हक जिस तरीके से बॉलिंग की है उन्होंने, दोनों तरफ स्विंग कर रहे थे, और अर्ली ऑन अगर आप किसी टीम के 4 खिलाड़ी अगर पावर प्ले 6-7 ओवर में अगर आउट कर लें तो दूसरी टीम के लिए कम बैक करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके साथ साथ आपके पास नवीन एक और जो बॉलर उनके फास्ट बॉलर वो भी दुनिया की हर लीग खेलते हैं, तो बॉलिंग बिल्कुल उनकी पूरी, और बैटिंग में भी अगर आप बात करें तो बड़ी ही एक्सपीरियंस बैटिंग है और अटैकिंग प्लेयर हैं। वो सेल्फलेस क्रिकेट खेलते हैं, जो T20 की दरकार जो स्ट्राइक रेट की हम बात करते हैं वो बिल्कुल उसी तरह की क्रिकेट खेलते हैं, तो जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल है और एक बड़ी टीम को अपसेट करने में भी उनमें सलाहियत मौजूद है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और यासिर जैसे उन्होंने आउट किया फजल ने, खासतौर पर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, और जिस तरह की अर्ली ऑन इम्पैक्ट डाला, पहले ओवर में 2 विकेटें उन्होंने गिरा दी, तो क्या दुबई और T20 के बड़े मैचेस में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ही होना ज़रूरी है? शाहीन की याद ताज़ा उन्होंने कर दी, अगर शायद पाकिस्तान भी आज उनसे ये उम्मीद कर रहा होता। बट पाकिस्तान के पास यासिर ऑब्वियसली इट्स नॉट टाइम टू डू मच क्रिटिसिज्म, क्योंकि हमारा मैच है आज, हम भी सपोर्ट करना चाहेंगे, बट डू यू थिंक कि हम कोई लेफ्ट आर्म ऑप्शन पर जा सकते थे? ये बात अगर हम भूले भी हुए थे तो कल फजल की विकेटों ने याद दिला दी कि लेफ्ट आर्म और फिर राइट हैंडर के अगेंस्ट विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है, रोहित शर्मा के थोड़े से बहुत ज़्यादा मैचेस नहीं है, वो भी रेस्ट करके आ रहे हैं, सो हमने कोई ट्रिक मिस तो नहीं की। देखें, वो आप भी और हम भी सब भी ये जो बात करते हैं ना बैकअप प्लान की, वो यही होता है कि जब मुश्किल सिचुएशन आती है और बड़े इवेंट्स या टूर्नामेंट्स आते हैं तो आपके पास बैकअप प्लान क्या होता है। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल नजर आ गया कि हमारे शाहीन की रिप्लेसमेंट हमारे पास नहीं है। हसनैन को हम लेके आ रहे हैं जो कि बेचारा खुद एक्शन उसका इशू था। नसीम का अगर डेब्यू हो रहा है तो वो पहला मैच खेल रहा है। इतने बड़े मैच में अगर देखें तो आपके पास तैयारी नहीं है, तो आप हमेशा हम इसीलिए बैकअप प्लान की बात करते हैं। तो अब तो यही है कि नवाज को अगर कहें कि वो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग कर दे इस मैच में तो कोई बेहतर वो उसकी शाहीन की कमी पूरी कर सके किसी हद तक। अदरवाइज तो आपने जो आपके पास रिसोर्सेज हैं आपने इन्हीं के साथ जाना है, और आई होप के जो लड़के जिनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है ये अच्छा परफॉर्म करें और पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें, मैच जिताएं। एक और ऑप्शन भी हो सकता है यासिर, क्या पता कि भारत के जो ओपनर हैं जो राइट हैंड खेलते हैं, क्या पता और लेफ्ट हैंड बन जाते तो ऑप्शन हो सकता था। कि चलिए यासिर की बात बिल्कुल ठीक है ऑन सीरियस नोट के प्रिपरेशन वैसी नहीं है। ऑब्वियसली वी आर बैकिंग अवर टीम, हम चाहते हैं अच्छा करें, लेकिन जो एरियाज हैं उन पर बात करनी बहुत ज़रूरी है। आखिर में पुराने में एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे यासिर तो आखिरी पार्ट में ज़रूर बात करेंगे। विराट कोहली ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है बाबर आजम की, ये जो एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ये बहुत ज़्यादा झलक रही है सोशल मीडिया के थ्रू, वीडियोस के थ्रू। इसका क्या इम्पैक्ट है? क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको इससे जोड़ा जा सकता है। डिस्कस करते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। और बात बहुत ज़्यादा होती है पाक भारत मैच से पहले सोशल मीडिया पर फैंस हों या टीवी पर टाकरे चल रहे हों, बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्रेशर और एक टेम्परेचर हाई होता है। लेकिन इस बार बरक्स, क्योंकि जब पहली वीडियो BCCI ने जारी की जिसमें विराट कोहली जो है वो मिल रहे हैं शाहीन से और इसी तरह बाबर से, और फिर BCB ने भी वही वीडियो जारी की, तो सोशल मीडिया पर एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का माहौल क्रिएट हुआ। दोनों तरफ से बड़ी रिस्पेक्ट है। यहाँ से अच्छा लगा देखकर कि जो भारतीय मीडिया जब इंटरव्यू कर रहा है विराट कोहली से, वो भी ड्यूरिंग एशिया कप, एक हाई प्रोफाइल इंटरव्यू, और वहाँ पर ख़ास तौर पर सवाल किया गया बाबर आजम के हवाले से, और बाबर के हवाले सवाल पर भी विराट बिल्कुल भी उन्होंने भी कंजूसी का मुजाहरा नहीं किया, दिल खोल कर उनकी तारीफ़ की, और लग रहा था जितने बड़े वो खुद प्लेयर हैं उतना बड़ा दिल भी है। बहुत ज़्यादा बाबर को रेट किया, खेल के लिए उनको बड़ा अच्छा करार दिया। आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट की ब्रांडिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि हमें एक ऐसा वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी मिला बड़े अरसे बाद। 90s में 2000 में हमारे पास ढेरों होते थे, लेकिन अब माशाल्लाह हमारे पास एक ऐसा प्लेयर है जिसके बारे में मुनासिब सवाल किया जाता है, उसको डिस्कस किया जाता है, बल्कि उसके बारे में एक दिल खोल कर तारीफ़ भी की जाती है। देखिए इस चीज़ में दो राय बिल्कुल नहीं है कि जो इंडियन प्लेयर्स हैं, मैं फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन मतलब अपनी राय मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैं इंडिया के खिलाफ खेला हूँ। ख्वाह वो उनके सीनियर प्लेयर हो, ख्वाह उनकी बड़ी ही अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट करते हैं आपकी। मेरे सिमिलरली पाकिस्तानी प्लेयर्स भी एक दूसरे की बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। ऑन द फील्ड पास में इंसिडेंट्स हुए हैं, मगर वो पार्ट ऑफ द गेम है। दोनों टीमें अच्छा खेलने के लिए, जीतने के लिए खेलती हैं, तो उसमें एक दो इंसिडेंट्स ऐसे हो जाते हैं। वेरस बाबर की आपने बात की तो ऑब्वियसली बिल्कुल आपने सही कहा। बाबर एक हमारा एक बहुत बड़ा स्टार है हमारे मुल्क का, और बड़ी ही ह्यूज फैन फॉलोइंग है, और जो चीज़ें करते हैं और जिस तरीके से
सोशल मीडिया में उनकी ब्रांडिंग की जाती है, वो फुली डिजर्व करते हैं उस चीज़ को, और उस पर वो पूरा भी उतरते हैं कि जिस तरीके से कंसिस्टेंट बेसिस पे वो परफॉर्मेंसेज देते हैं, जी जी। पाकिस्तान को अब लीड कर रहे हैं एज ए कैप्टन, तो बहुत ही अच्छा लगता है देख के। देखिए सर, विराट खुद बड़ी मुश्किल में है, बहुत अरसे से आउट ऑफ फॉर्म है। आउट ऑफ फॉर्म ऐसा इन टर्म्स ऑफ सेंचुरी तो कम से कम है, 1007-8 दिन कुछ हो गए हैं, सेंचुरी नहीं बनाई उन्होंने, कहाँ 70 सेंचुरियाँ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी मौजूदगी का साथ दिलाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उस मैच में भी बहुत बुरे स्टार्ट के बावजूद विराट ही थे जिन्होंने भारत का टोटल 150 तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया था। कितना प्रेशर होगा सर विराट पर, और ये जो 3 मैचेस पॉसिबली हैं इंडिया पाकिस्तान की, ये भी कम नहीं है, तो विराट कोहली के हवाले से क्या राय आपकी? देखिए, विराट बहुत बड़े प्लेयर, उनके बारे में क्या बात की जाए, अगर ठीक है उन पे जो पैच आया है वो सिर्फ इस बारे में बात होती है कि वो हंड्रेड्स नहीं कर रहे। आपने भी बात की कि 50 उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ की और अच्छी बैटिंग की, 50-60 वो कर रहे हैं, वो 100 का जो पैच है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। उम्मीद यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ वो फॉर्म दोबारा उनकी वैसी ना आ जाए, उसके बाद बेशक वो रन करते रहे। उनको देख के बड़ी खुशी होती है जिस तरीके से वो खेलते हैं, और उन्होंने सारे हरबे आजमा लिए, कोचेस के पास भी गए होंगे, टेक्निकल भी देख ली, अगर 1 महीने की छुट्टी भी अब उन्होंने लेके देख ली, तो देखें अब ये इनको इसमें कोई बेहतरी आती है उनकी फॉर्म में या नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यासिर, और बहुत ज़बरदस्त आपने तस्दिया किया। पाकिस्तान इंडिया मैच 6:30 बजे टॉस होगा, 7 बजे ये इलेक्ट्रिक किस्म का जो मैच है शुरू होना है। इस मैच पर कल ज़रूर तबसरा करेंगे, 5 बजे आप रिप्ले में ज्वाइन कीजिएगा। जाते जाते नसीम शाह ने जो आज उनका डेब्यू हो रहा है, उनके क्या ख्याल हैं वो भी देख लीजिए। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।